नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के परमानंद इलाके की है, जहां शक्ति वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मुखर्जी नगर वार्ड की महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रुचि खुराना द्वारा छोटे बच्चों को होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए गुब्बारे, गुलाल व खाने का बिस्किट का पैकेट वितरण किया गया। वहीं बच्चों को होली का महत्व भी बताया गया। साथ ही आने वाले त्योहार नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए सबसे छोटी कन्या को पूजकर उसे सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उपस्थित रही एनजीओ की फाउंडर नीलम खन्ना जी। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। यहाँ पर नीलम खन्ना जी की थ्रू उनकी जो एनजीओ है शक्ति वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू उनके सब मेंबर्स के साथ हम ये होली सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं रुचि खुराना, वार्ड नंबर 15 मुखर्जी नगर से, महिला कांग्रेस की तरफ से। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। जिस तरीके से आपने माथे पे भी गुलाल लगाए हैं, तो आप एक बार बता दीजिए। वैसे तो सभी को पता है क्या कार्यक्रम था, बट फिर भी बता दीजिए। वैसे हम सब जानते हैं कि 2 दिन बाद होली का महोत्सव है, जो पिछले साल कोरोना की वजह से बच्चे एंजॉय नहीं कर पाए, तो आज थोड़े सी एक सेलिब्रेशन करिए बच्चों के साथ मस्ती की पाठशाला के तहत, जिसमें हमारे साथ नीलम खन्ना जी है शक्ति वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। तो उनकी तरफ से हमने थोड़ा सा बच्चों को गुलाल, बैलून्स के पैकेट, बिस्किट्स के पैकेट दे करके, मिठाई दे करके मुँह मीठा कराया है। मैम, जहाँ हमने देखा कि आपने कई बच्चों को गुलाल के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, खाने का एक बिस्किट का पैकेट था, आपने वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया। वहीं आपने एक छोटी सी कन्या को फूल पूछा है, उसका लक्ष्य नहीं समझ में आया। अभी तो कन्या पूजन दूर है। नहीं, थोड़े दिनों बाद 13 अप्रैल से हमारे नवरात्रे शुरू हैं, जहाँ पे हम कंजकों को बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो एक छोटी सी कंजक दिखी तो सोचा कि आज साथ साथ उस कंजक को भी मान सम्मान दे करके इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करी गई थी। बस देख रही हूँ मैं कि बच्चे तो हैं लेकिन कुछ ही हैं, ऐसा क्यों? वो कोरोना की वजह से हमने जो बच्चों का टारगेट रखा था, 20 से 25 बच्चों का टारगेट रखा था, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि जो कोरोना का टाइम है इस टाइम पर, उससे वो सेफ रहें। मैम, कोरोना से याद आया, दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है कि वैसे तो लॉकडाउन जो था हर बारी कहते हैं 1 दिन का, लेकिन पूरा साल निकल गया, लॉकडाउन खुला ही नहीं। और फिर उन्होंने बोला कि 3 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा दिल्ली में, ताकि होली मिलन समारोह ना बनाया जाए। क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, ये तो हमारी सरकार की एक षड्यंत्र, एक राजनीति है कि जब उनके प्रदर्शन होते हैं, रैलियां निकलती है, तब कोरोना नहीं आता, लेकिन जब भी कोई जनता कोई अपना सामाजिक कार्य करने जाती है, कोई त्यौहार सेलिब्रेट करने जाती है, तब इनके लिए कोरोना आ जाता है। तो ये तो हमारी सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके लिए मुझे लगता नहीं कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा या समझाना पड़ेगा लोगों को। मैम, समझाने से याद आया कि आपकी बिटिया जो है 8 वर्षीय बच्ची है। मैंने भी कुछ ही दिन, सूत्रों की माने तो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था कि वो बच्ची बोल रही थी शेमलेस ऑफ दिल्ली सरकार। क्यों, आप एक बार एक्सप्लेन करेंगी? हाँ, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रिप जीन्स के ऊपर एक कमेंट दिया, जहाँ पे उन्होंने एरोप्लेन में फ़्लाइट के अंदर एक लेडी को रिप जीन्स में देखा। उसका उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो औरत के कपड़े ही ऐसे हैं तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी। मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब एक नारी पूरे सूट में या इंडियन ट्रेंड के अंदर है तो वो संस्कारी है, लेकिन वही औरत अगर वेस्टर्न आउटफिट में पाई जाती तो वो नॉन संस्कारी हुई। ये कहाँ की सोच है? जी बिल्कुल मैम, आज मैंने देखा कि आज आप एक रैली में गई थी, आपने धरना प्रदर्शन किया, आपने बैरिगेड्स तोड़ दिए, आप बैरिगेड्स के ऊपर चढ़ गई। तो क्या मैं यही समझूं कि आप बिल्कुल जनता की आवाज़ बनकर सोशल मीडिया में चलती हैं? बिल्कुल, जनता को हम वही दिखाते हैं जो मीडिया दिखा रही है। जनता की सोच वहीं तक है, लेकिन जनता को रूबरू कराना, कि जैसे आज हमारे केजरीवाल सरकार ने क्या करा कि 21 की उम्र कर दी यंग युवाओं के लिए, कि उनको छूट दे दी, लीगली अप्लाई कर दिया कि वो दारू पी सकते हैं। तो उनके लिए तो प्रॉफिट हो गया।
कल को वो बच्चे जहाँ उनको अपना भविष्य बनाना है, जो माता पिता उन पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो बच्चा नौकरी ना पा करके दारू के ठेकों पे पाए जाएंगे। तो बहुत ही शर्म आती है ऐसी सरकार पर, उनकी ऐसी सोच पर। मैम, आप होली की शुभकामनाएं अपने साथ के बच्चों को, क्षेत्रवासियों को किस अंदाज में देना पसंद करेंगे? मैं उनको अपने तहे दिल से शुक्राना करूंगी और होली की बधाई दूंगी कि बच्चे होली का महत्व को समझें, कि जिससे हम बुराइयों को मार के अपने अंदर की अच्छाइयों की तरफ बढ़ें और अच्छा भविष्य इनको प्राप्त हो। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी। राजनीति राजनीति राजनीति, आप अक्सर मैं देखती हूँ कि आप सोशल मीडिया में कभी KFC के बॉक्स बांटते नजर आती हैं। आज आपने होली मिलन समारोह कर दिया बच्चों के साथ। कई बार आप मैं देखती हूँ आप मास्क वितरण करते हैं। तो ये कहीं आने वाली रणनीति तो नहीं है, क्या प्री प्लानिंग तो नहीं है इलेक्शंस की दिनों में? वो जब टाइम आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इनके साथ थोड़ी सी खुशियाँ बांटने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपना टाइम जितना मैं इनको दे सकती हूँ, इनको इन साथ खुशियाँ बांट सकती हूँ, मैं वो सोचती हूँ कि मैं इनको, जैसे मैं KFC के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन से, या किसी भी तरीके से, मास्क से या होली से, इनको एक थोड़ी सी 2 पल की खुशियाँ दे सकूँ। राजनीति अलग बात आ जाती है। आने वाले इलेक्शन में यदि आपको पार्टी मौका देती है राजनीति में मैदान में उतरने का, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैदान में उतरना पसंद करेंगे? बिल्कुल, एज अ चैलेंजर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे देश, हमारे क्षेत्र, देश का तो मैं बात करती हूँ, हमारे क्षेत्र का ही विकास नहीं हुआ। जैसे भाजपा की सरकार थी MCD के अंदर 15-16 सालों से, फिर अब 6 सालों से केजरीवाल जी आए हैं। हम जानते नहीं है दिलीप पांडे जी क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पूजा मदान जी क्या कर रही हैं। पार्क का आप हाल देख रहे हैं कि कैसे हमारे क्षेत्र के पार्कों का हाल है। अभी रास्ते में आपने सड़कें भी देखी थी। तो अगर मुझे ये मौका मिला तो पहले तो मैं अपने क्षेत्र का सुधार करना ज़रूर प्रेफर करूँगी। मैम, एक आखिरी से सवाल। अभी जो दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ यानी कि मैं हूँ, हम लोग सड़कों पर जाते थे रिपोर्टिंग्स करने, लेकिन हाल ही में आप लोगों के सौजन्य से एक चैनल का जो है कार्यालय खुल रहा है विलेज वजीराबाद गली नंबर 6 में। क्या कुछ कहना चाहेंगी हमारे चैनल के लिए? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मुझे पता है कि हमारी ये जो शिक्षा गांधी है बहुत दिन रात मेहनत करती है अपने के लिए, तो भगवान इसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाए और इसका चैनल सुपर से भी ऊपर हिट हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दो, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आखिर क्या मैं नीलम खन्ना हूँ, शक्ति सोसाइटी से हूँ। मेरी NGO है। मैं बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करती हूँ ज़्यादातर, और मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है। लक्ष्य क्या था आपका इस NGO? मेरा लक्ष्य है कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, उनकी स्टडी ज़रूरी है, मस्ट है, उनको शिक्षा देती हूँ। इस बारे में उनको फोकस करती हूँ कि तुम पढ़ाई करो, वो ज़रूरी है, मस्ट है। इसके अलावा मैं ये करती हूँ कि जैसे समर कैंप में मैंने देखा एक बार कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पैसे नहीं खर्च करते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बेचारे घर में बैठे रहते बेकार में, घर का वो काम करते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। उनके लिए मैं 5 साल से इसके NGO में अपना फ्री ऑफ कॉस्ट शक्ति सोसाइटी अपना उनको योगदान दे रही है कि फ्री समर कैंप लगाने के लिए 40 डेज़ का, उसमें 150 बच्चा भी होता है, 200 बच्चा भी होता है। मैं ये करती हूँ हर साल, 5 साल से लगा रही हूँ। लास्ट ही कोरोना की वजह से नहीं लगा पाई थी। यदि किसी व्यक्ति को आपके NGO के अंदर सहभागिता के रूप में कार्य करना है, तो क्या कुछ प्रोसीजर है, आप बताएंगे? हाँ, अगर वो साथ, मुझे उनका सिर्फ सेवा चाहिए, मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। योगदान देना चाहते हैं, बच्चों को एजुकेशन पढ़ाएं, उनके जो उनके अंदर योगा देना चाहते हैं बच्चों को, या सेल्फ डिफेंस का देना चाहते हैं। मेरी ये बहुत अच्छी तमन्ना है कि मैं बच्चे मेरे उसमें जाएं, ताकि बच्चे अपनी मजबूती रखें और अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। आपके साथ जो बैठी हैं रुचि खुराना जी, हाँ जी, जो कि आपकी बिल्कुल सहभागिता ही है। जैसे जैसे आप वर्क करते हैं वैसे वैसे ये भी वर्क करते हैं। क्या कुछ 2 शब्द से इनको नवाजना चाहेंगे? ये बहुत एक्टिव हैं और मैंने इनको नहीं जानती थी पहले, मेरे पास में ही रहती, लेकिन जानकारी नहीं थी मेरे को किसी ने, मैं अभी करने लगी थी वुमेंस डे पे प्रोग्राम, तो उस समय मुझे सम्मानित करना था। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये रुचि खुराना जी हैं, तो आप उनसे, अगर वो सब अच्छे से कर रही हैं, तो मैं कहा मुझे ऐसे लोगों को बहुत जुड़ना चाहिए जो बच्चे समाज के लिए जो करती हैं वर्क। तो मैंने इसीलिए इनको मैंने बुलाया और इनका वक्त देखा, मैंने इनको सम्मानित किया वुमेंस डे पे। अपने शक्ति वेलफेयर सोसाइटी NGO की तरफ से क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को होली के फेस्टिवल को लेकर?
होली पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चों को सब पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ है और हम सब का भी फ़र्ज़ है कि जो होली में बच्चे हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, प्रेम की भावना उनके अंदर हो। और जो आपस में बच्चे लड़े हुए हैं, बहुत मैं देखती हूँ, मैं बहुत क्लोज गई हूँ बच्चों के, झगड़ा करते हैं, आपस में फ़ाइट करते हैं, तो वो फाइट ना करें और प्यार से रहें, घर में भी, परिवार में भी और समाज में। इसी संदेश यही बहुत ज़रूरी है। मैम अभी आपने होली एक वर्ड बोला और मैंने भी बोला, तो एक लास्ट सवाल पूछूंगी। होली पहले होता था मिलन का त्योहार, लेकिन आज के डे अगर मैं बात करूं तो वो दुश्मनी का त्योहार हो गया। कलर्स के अंदर कुछ केमिकल्स मिला के फेस पे लगा दिया जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। सेफ्टी के लिए क्या कुछ हिदायत देना चाहेंगी उस यूथ को जो बदतमीजी करते हैं होली के त्योहार पर? देखो ये सबसे बड़ी बात है। ये तो आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या कि होली के त्यौहार पे अच्छा एंजॉय करते करते किसी को हर्ट किया जाए या किसी के ऊपर गलत गुलाल लगा दिया जाए तो ये उसके लिए कितनी बहुत गलत बात है। लड़की जात है और कहाँ कहाँ बच्चे ने आगे इतनी बढ़ती हैं, इतनी इम्प्रूवमेंट करती हैं लड़कियाँ, और मुंह पे उनके ऐसे हो जाएगी तो क्या ऐसे अपनी बहन के ऊपर ऐसे हो तो उनको कैसा लगेगा। ये सोच के वो आगे ऐसा ना करें। मैं ये चाहूँगी सबके लिए ज़रूरी है कि सबको सम्मान करें, अपने परिवार की लड़कियों को भी, समाज की लड़कियों को भी और अपने पड़ोस की लड़कियों को भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।